हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नो सुबह 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 9th का हिंदी एनसीईआरटी से पहला लेसन बात, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, उनके अभ्यास प्रश्न मतलब उनके गद्यांशों और संदर्भ सहित उनके प्रश्नों का उत्तर लेके आया हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के हिंदी के फर्स्ट लेसन से गद्यांशों का रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे और उनसे संबंधित उनके प्रश्नों को उत्तर लेके आया हूं, जो आपको लिखित में मिलेगा। सबसे पहले लेसन का नाम बात, उसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी। उसमें पहला अभ्यास, निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए तथा उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें आपका क नंबर गद्यांश है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। यह है आपका गद्यांश नंबर क। इसमें आपको इसमें संबंधित इसके प्रश्नों को उत्तर देना है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बात नामक पाठ से लिया गया है। यह अवतरित है। पाठ के लेखक श्री प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। यह हो गया आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। इसमें आपको संदर्भ में मतलब संदर्भ में आपके बुक का नाम, वो किस पाठ का नाम है, मतलब आपको इस पाठ का नाम बात है, और इसके लेखक मतलब बात लेखक के किसके हैं, श्री प्रताप नारायण मिश्र जी। ऐसे ही संदर्भ लिखते हैं। या तो आपसे अलग प्रश्न पूछ लेगा कि पाठ का नाम बताइए और इसके लेखक नाम बताइए, तो उसमें आपको सीधे पाठ का नाम बात और शीर्षक भी वही होगा पाठ, और लेखक होंगे आपके श्री प्रताप नारायण मिश्र जी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। आपको पैराग्राफ में, क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ में रेखांकित अंश बनाए गए होंगे कि आपको इन्हीं रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। मैंने क्वेश्चन में नहीं बनाया, आपको बुक में मिल जाएगा कि आपको कितने रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। उसके हिसाब से मैंने आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या, लेखक यह कहना चाहता है कि यदि वह एक चिकित्सक होता मतलब डॉक्टर होता तो बीमारी के विषय में बात करता। यदि भूगोल का ज्ञाता होता तो देश विदेश के जलवायु के विषय में बात करता, किंतु एक लेखक होने के नाते वह दोनों में से किसी भी विषय पर थोड़ी बहुत ही बात कर सकता है। यह हो गया आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो आपके गद्यांश क में दी गई थी उस रेखांकित अंशों की व्याख्या है। आप इसमें अपने हिसाब से कुछ शब्द जोड़ सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके इसी प्रश्न में आपको आगे आपके पाठ मतलब बात लेखक के जीवन परिचय मतलब प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय पूछा जाएगा। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, हम अपने हृदय से भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं। यह आपका तीसरा नंबर प्रश्न चालू हो गया। इसका उत्तर होगा, हम अपने हृदय से भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है। इसका उत्तर होगा, भूगोलवेत्ता किसी देश के जल बात का अध्ययन करता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं। उसका उत्तर है, वैद्य कफ और पित्त की सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं। हमने इसको आपको इस प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में ही मिलेंगे। मैंने इस गद्यांश से ही इसके प्रश्न को लिया है। आपको पेपर में भी ऐसे ही पद्यांश मिल जाएंगे या गद्यांश मिल जाएंगे, जिसके प्रश्नों का आंसर आपको उसी गद्यांश में से खोज कर लिखना होता है। यह हो गई आपके पाठ बात के प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित उसके फर्स्ट गद्यांश का रेखांकित अंशों की व्याख्या, संदर्भ और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश 2 का वीडियो जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पे आएगा।